हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस जो कि 17 अप्रैल से 21 अप्रैल के लिए है। और इस हफ्ते जो एक्सपायरी होने जा रहा है वो 20 अप्रैल का एक्सपायरी होने जा रहा है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस शुरू करते हैं। और उससे पहले ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप स्टॉक्स में एक फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो। और हम जैसे ही आप हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे। तो ये जो वीडियो सारे वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ओपन एन अकाउंट इन अपस्टॉक्स। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऐसे एक पेज में जाएंगे और वहाँ से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि यहीं पे अगर थोड़ा टाइम बिताए और अगर इसको यहाँ पे से ब्रेकआउट दे तो हमको 42,000 और फिर 43,000 का टारगेट दिखने को मिल सकता है। वो डेली चार्ट में मैंने बताया था। ये जो वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिछले हफ्ते का वीडियो है बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। वहाँ पे मैंने कहा था ये 3 टारगेट मैंने दिया था कि अगर यहीं पे ये डेली चार्ट में मैंने बताया था कि यहीं पे अगर थोड़ा दिन टाइम बिताता है कुछ दिन और फिर ब्रेकआउट देता है तो 41,390, 42,140 और उसके ऊपर अगर एक दिन क्लोज दे तो 43,040 ये 3 टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कहा था। और अभी क्या है तो दोनों टारगेट मिल चुका है। 42,132 पे ये क्लोज हुआ है, दोनों टारगेट मिल चुका है। अगला जो टारगेट है वो 43,000 का है। तो जैसे यहाँ पे बिल्ड हुआ है सिनेरियो तो अगले ही हफ्ते हमको ये टारगेट मिल जाना चाहिए 43,000 का, यानी एक और वीकली कैंडल और अगले हफ्ते इसी हफ्ते जो मंडे से शुरू होने जा रहा है वहाँ से हमको 43,000 का टारगेट मिल जाना चाहिए। यही मेरा व्यू है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर अब ये शायद ओपन होगा और 43,000 हिट करेगा। उसके बाद शायद यहाँ पे कंसोलिडेट करे, लेकिन अगले ही हफ्ते 43,000 को रीच करना चाहिए। और अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है तो चांसेस कम है कि ये वापस घूम के आए, लेकिन अगर ये घूम के आता भी है तो अब जो नीचे का लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, यानी थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर ऊपर को ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वीकली चार्ट अभी बुलिश है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब इसी जोन पे जितने भी नीचे आए वो बाय ऑन डिप सिनेरियो होने वाला है। तो हम डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में इसी दिन आप इस वीडियो को जाके देखिए, ये जो कैंडल है उसके बाद मैंने कहा था इस कैंडल के बाद मैंने कहा था कि यहीं पे अगर 2-3 दिन ये टाइम बिताए, ऐसे 3 कैंडल बिता के चौथे में ये ऊपर को ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट दिया और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके ये सस्टेन भी किया और यहाँ से एक शानदार मूव हमको देखने को मिला, जहाँ से हम ये पहला टारगेट 41,390, उसके बाद 42,140 ये 2 टारगेट हमको मिल चुका है। ये टारगेट अभी मिलना बाकी है जो शायद इस हफ्ते में हमको मिल भी सकता है। तो यहाँ पे अगर ये जो हाई है इसके ऊपर अगर ये जाए थोड़ा नीचे खुल के या फिर ऊपर ही खुल के अगर ये इस हाई को ब्रेक करे तो फिर एक शानदार मूव हमको देखने को मिल सकता है। और फिर 2-3 दिन यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करे इसी जोन में, इस कैंडल का हाई है, आज का कैंडल का जो हाई है और मंडे का कैंडल का जो हाई होगा उसके बीच अगर ये 2-3 दिन कंसोलिडेट करे फिर ये ब्रेकआउट दे तो शायद इसी एक्सपायरी में, यानी 20 अप्रैल एक्सपायरी को, उसके बीच ही हमको ये 43 और 43,200 ये 2 टारगेट हमको
आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक इसको कहते हैं एक फ्लैग पैटर्न। तो ऐसा एक फ्लैग पैटर्न होके अगर ब्रेकआउट दे तो वो बहुत अच्छा सस्टेन करने वाला है। लेकिन यहाँ से अगर वन वे भी जाए तो भी ये जा सकता है। ये वन वे भी जाए तो फिर 42,800 का जो लेवल है उसके नज़दीक ये थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, 1 या 2 दिन थोड़ा हॉल्ट कैंडल सकता है, और उसके बाद ये शायद ये ऊपर को ब्रेकआउट देगा। तो ये तो क्या है ऊपर का व्यू। लेकिन यहाँ से अगर अब ये नीचे आना स्टार्ट करे तो इसी कैंडल का जो 50% का जो लेवल है, यानी इसी कैंडल का हाफ, वहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। अभी जो ये हाई भी है इसी जोन के अंदर ये फिर कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर को ब्रेकआउट देगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये नीचे भी आता है तो भी ये जो सारे लेवल है वो सारे लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और ये व्यू जो अपसाइड का व्यू मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये व्यू कब तक मैं होल्ड करूँगा कि ये बाई ऑन डीप होने वाला है और ये नीचे भी आए तो हम नीचे आके ये बाई ही देखेंगे यहाँ से। ये व्यू मैं तब तक होल्ड करूँगा जब तक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से एक भी दिन प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ है। तो ऐसा अगर कंटिन्यू, जब तक ये कंटिन्यू होता है तो मैं वो बाई ऑन डीप का सिनेरियो ही लेके ट्रेड करूँगा। लेकिन जिस दिन ये पिछला कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तब मैं सेल साइड के लिए सोचूंगा शायद। लेकिन अभी तक जब तक ये पिछला कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता है हम बाई ऑन डीप ही देखेंगे। तो हम लेवल्स देखते हैं, जो कि ये जो लेवल हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट में, इस लेवल को हम थ्रू आउट द वीक कंटिन्यू करते हैं जब तक ये मिल नहीं जाता। अगर ये मंडे को ही मिल जाता है तो फिर हम न्यू एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये साइडवेज हो जाता है तो फिर उसी लेवल को लेके हम अगले दिन भी जाते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते वीकली एनालिसिस के अलावा मैं एक्सपायरी के दिन के भी एक वीडियो डालूँ यहाँ पे, ताकि मेरा व्यू प्रेजेंट हो सके और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको थोड़ा एक इन्फॉर्म डिसीजन वो ले सके। क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिर्फ मेरा व्यू अब तक पहुंचने के लिए है कि आप अपने व्यू से मेरा व्यू कनेक्ट करें और अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई सजेशन या बाई या सेल या होल्ड के करने की सजेशन का वीडियो नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है जो आप शायद आपको कुछ नॉलेज मिले और आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट में क्या होता है। 15 मिनट चार्ट में आप देखिए कि यहाँ से एक वन वे ब्रेकआउट हुआ है 41,800 से 42,200 तक एक वन वे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और लास्ट के 15 मिनट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी नीचे नहीं आया है। तो ये जो लो है जो कि 42,000 के आसपास और 42,200, ये जो लो है, ये जो हाई और ये जो लो है, इसके अंदर ये कंसोलिडेट कर सकता है अभी। लेकिन अगर ये ऊपर की एंड के, यानी ये जो लाल कैंडल है, इस कैंडल के हाई और लो जो कि नियर अबाउट 100 पॉइंट है, इसी के अंदर ये फ्लैट ओपन हो मंडे को, और फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए 15-20 मिनट या 30 मिनट, और उसके बाद अगर ये ऊपर की साइड को ब्रेकआउट दे तो इसी कैंडल का लो का हम स्टॉप लॉस डाल के हम बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट अभी ऊपर की साइड को हो सकता है वो 3 टारगेट हम देखेंगे। तो 42,222 इस लेवल के ऊपर हम इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो इसी कैंडल का लो होगा। और जो पहला टारगेट हमारा होगा जो हम देख सकते हैं वो होगा 42,388 का, ये होगा हमारा पहला टारगेट। दूसरा जो टारगेट हम देखेंगे वो होगा 42,438 का। जो तीसरा टारगेट हम देखेंगे वो होगा 42,522 का। और जो फोर्थ टारगेट
और आखिरी टारगेट हम देखेंगे अभी, उसके बाद शायद एक कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर ये वन वे रैली यहाँ से होता है तो शायद ये टारगेट 4 तक ही ये जाके अटक सकता है। तो वो है 42,625 का। तो ये 4 टारगेट हम लेके चलते हैं इस हफ्ते के लिए। तो 40 पहला टारगेट जो है वो 42,388 का। अगर 42,222 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करी या फिर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, उसके बाद 42,388 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे ये कैसे रिएक्ट करे ये हमको देखना होगा कि ये वहाँ पे ये शायद ऐसा फिर एक रेंज बनाए या फिर किसी वन वे में चला जाए या फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले, वो हमको देखने को मिल सकता है, देखना होगा वो हमको। उसके बाद अगर ये इस लेवल को सस्टेन कर देता है तो फिर अगला टारगेट जो है 42,438 का होगा। तो 42,438 जब भी हमारा टारगेट टू अचीव हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस कैसे यहाँ पे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे ये ठीक ठाक बिहेव करता है और एक 1 आवर का कैंडल इस टारगेट 2 के ऊपर ये क्लोज करता है, तो अगला टारगेट जो हमारा होगा वो 522 का होगा। तो 42,522 का अगला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर अगर एक दिन एक 1 डे कैंडल 522 के ऊपर क्लोज कर दे तो हमको 42,625 और शायद उसके बाद 42,810 ये टारगेट भी हमको देखने को मिल सकता है अगर ये 42,522 के ऊपर एक दिन एक कैंडल एक 1 डे कैंडल क्लोज कर दे इसके ऊपर। तो ये जो व्यू है वो सिर्फ एक दिन का व्यू नहीं है, एक हफ्ते का व्यू है। तो ये टारगेट हमको स्लो एंड स्टडी देखने को मिल सकता है। तो मंडे को ये हम देखेंगे कि अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो इस लेवल के ऊपर हम बाई कर सकते हैं और स्लो एंड स्टडी हमको ये 4 टारगेट के लिए हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं। और अगर ये भी मिल जाए और इसके ऊपर भी एक कैंडल हमको क्लोज मिल जाए कि ये क्लोज कर दे तो शायद 42,810 भी हमको देखने को मिल सकता है इसी हफ्ते में। और फाइनल जो टारगेट होगा वो 43,040 का। तो ये मैक्स टारगेट, ये मैक्सिमम टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना है, लेकिन ये जो टारगेट है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा हमको अचीव करने में। लेकिन जो टॉप इस हफ्ते का हो सकता है वो 43,000 इसी हफ्ते में ये जा सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। लेकिन अगर ये नीचे को आता है, अभी अगर ये इसी जोन में खुलता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है और वहाँ से ये नीचे को आता है, ये टाइम बिता के या फिर 1-2 कैंडल यहाँ पे होल्ड करे, शायद इनसाइड कैंडल बनाए और फिर ये नीचे की तरफ इस ब्रेकआउट दे, तो हम शायद इसको 42,095 के नीचे हम शायद इसको इंट्राडे में सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर को ब्रेकआउट दे तो ये हमारा 7 स्टार ट्रेड होगा और यहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी ही ले सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे को आता है, इस यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हम 100 की जगह शायद 75 या फिर 50 क्वांटिटी से ट्रेड करें। यानी फुल क्वांटिटी हम नीचे की साइड यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे आप इंट्राडे में, लेकिन ऊपर की साइड हम फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं। तो अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो फिर इसी हाई का आज का जो हाई है उसका स्टॉप लॉस डाल के हम इसको सेल कर सकते हैं। 42,095 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे, पहला टारगेट जो होगा वो यहाँ पे 42,000 का होने वाला है, क्योंकि 42,000 एक राउंड लेवल है। तो यहाँ जाके ये कैसा बिहेव करता है वो हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जाके अगर ये थोड़ा हॉल्ट करता है 42,000 पे और ये फिर नीचे आता है तो हम 41,906 हम यहाँ पे 41,972 का टारगेट रखेंगे, जो पहला टारगेट है नीचे की तरफ। 40 अगर यहाँ से ये 42,000 पे अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर को जाने की कोशिश करता है तो हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे 42,000 के नज़दीक। लेकिन अगर ये 42,000 के नीचे आता है तो 41,972 का हमारा पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट है वो हम यहाँ पे 41,800
15 का रखेंगे, और जो थर्ड टारगेट है यहाँ पे वो 41,770 का रखेंगे, और जो फोर्थ एंड फाइनल टारगेट है वो यहाँ पे 41,572 का रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम 4 टारगेट प्ले आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो 41,800 का जो लेवल है, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था ये लेवल, मेरा मानना है कि अगर ये नीचे भी आए तो इसी लेवल तक यहाँ पे ये फॉल हो सकता है अगर ये नीचे को आए तो, यानी 41,815 यही टारगेट हम प्लान कर रहे हैं। अगर इसके नीचे आता है और क्लोज करता है तो ही हम नीचे की टारगेट देखेंगे, वरना यहीं से हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। तो जो पहला टारगेट है वो 41,972 का होगा। अगर ये 41,972 के नीचे आता है और सस्टेन करता है, शायद एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे और उसी कैंडल का नीचे एक शायद 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे 41,972 के नीचे, और उसी लो के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो हमको 41,815 का टारगेट मिलेगा जल्दी ही। और इस कैंडल 41,800 और 41,815 ये जो टारगेट है सेकेंड टारगेट, इसके नीचे अगर एक 1 आवर का कैंडल ये क्लोज करता है और फिर इसी लेवल के नीचे ये ट्रेड करता है तो फिर 41,770 और 41,572 का ये दो टारगेट हमको मिल सकता है। लेकिन 41,770 के नीचे अगर ये 1 डे का कैंडल क्लोज कर देता है, एक 1 डे कैंडल इसके नीचे, तो फिर ये टारगेट हमको देखने को मिल सकता है और फिर एक डाउन साइड कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए मेरा व्यू 41,815 के नीचे नहीं है। फिर अगर ये नीचे आए ऐसे एक ऊपर थोड़ा ऊपर खुल के या फिर फ्लैट खुल के अगर इनसाइड कैंडल बनाए या फिर थोड़ा रेंज बना के फिर नीचे ब्रेकआउट करे तो टारगेट 1 और टारगेट 2 हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहीं से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ फिर एक रिवर्सल के लिए ये प्लान कर सकते हैं 41,815 के ऊपर। लेकिन अगर ये नेगेटिव सिनेरियो होता है और कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ हिट करता है और फिर मतलब कोई भी नेगेटिव कुछ होता है, फिर तो ये दो टारगेट हमको नीचे की तरफ देखने के मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए ये टारगेट 2 जो है ये बाय ऑन डिप लेवल है, तो हम ऊपर के लिए देखेंगे 7 स्टार पैटर्न, और मेरा व्यू ऊपर की तरफ ही है। लेकिन कुछ अगर हो जाए तो नीचे की तरफ का व्यू भी मैं रख रहा हूँ ताकि वक्त आने पे मैं सेल भी कर सकूं। तो ये था दोस्तों हमारे इस हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर आप हमारे प्राइवेट ग्रुप में, यहाँ पे मैं चार्ट वगैरह ये सब पोस्ट करता हूँ, जो भी मेरा व्यू है और मैं जो जैसा ट्रेड करता हूँ वो सब चार्ट वगैरह एनालिसिस के साथ पोस्ट करता हूँ। अगर वो उस वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके आप एक फ्री अपस्टॉक्स अकाउंट खुल सकते हैं। अभी के लिए अकाउंट फ्री है, जिस दिन मैं बना रहा हूँ इस वीडियो 15 को, अभी के लिए अकाउंट फ्री है। तो आप विथ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज आप एक अपस्टॉक्स का अकाउंट खोलिए, और जैसे ही वो अकाउंट ओपन हो जाएगा, हमारे पास नोटिफिकेशन आता है जब ही वो ओपन हो जाएगा, तो उस क्लाइंट कोड को और उस फ़ोन नंबर को हम टेलीग्राम में ऐड कर देंगे। तो ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आई एम नॉट अ सेवरिस्ट एनालिस्ट, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ मेरे एनालिसिस के। और जो भी ये वीडियो देखते हैं, कुछ कमेंट्स व्हाट्सएप पे भी या फिर यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी लोग कहते हैं कि ये हेल्पफुल है, तो इसीलिए मैं अगर कोई 1 या 2 पर्सन भी ये वीडियो को वॉच करे तो भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और आज बंगाली न्यू ईयर है, तो नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।